आज हम पढ़ने जा रहे हैं मांग की लोच की श्रेणियाँ। हमने पिछली वीडियो में मांग की लोच के बारे में पढ़ा था। मांग की लोच की श्रेणियाँ 5 होती हैं। यानी कि लोच कितने टाइप की हो सकती है। पहली होती है पूर्णतया लोचदार मांग, यानी कि अनंत तक मांग, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि एक चीज़ जिसका प्राइस तो सेम रहे, लेकिन उसकी मांग में कितना भी चेंज आ जाए, उसका प्राइस फिर भी वहीं पर फिक्स रहता है। यानी कि प्राइस में बिल्कुल चेंज नहीं होगा, चाहे डिमांड कम हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे कहीं भी रहे। और डिमांड में जो चेंज आएगा वो अदर रीज़न्स के कारण आएगा, जैसे कि इनकम हो गई, पसंद हो गई, या ऐसी चीज़ों के कारण। उसके बाद है इनइलास्टिक, यानी कि बेलोचदार मांग, जिसका मतलब होता है ईडी इज इक्वल टू ज़ीरो। ईडी यानी कि मांग की लोच, जीरो। इसके अंदर प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, मांग में कोई चेंज नहीं आता। ये चीज़ें होती हैं आवश्यकता की वस्तुएं, ऐसी चीज़ें जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारी घर की ज़रूरत की मेन चीज़ें जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ज़रूरत की जो वस्तुएं हैं उनमें इंसान चाहे कीमत कम हो चाहे ज़्यादा हो, चेंज नहीं करता, उनकी क्वांटिटी फिक्स रहती है। तो ऐसी चीज़ों की मांग जो है वो बेलोचदार होती है। अधिक लोचदार मांग, ईडी बड़ा है 1 से, इसका मतलब है कि इकाई से अधिक लोचदार। इसके अंदर ये होता है बच्चों कि इसके अंदर देखो कीमत में जो चेंज है वो बहुत कम आएगा, लेकिन मांग में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। अगर कीमत मान लो 10 से 12 हो जाती है, लेकिन डिमांड 5 से 25 हो गई, तो कीमत में 1-2 रुपये के चेंज से भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और या फिर कीमत में हल्का सा कमी होने से डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, या कीमत के बढ़ने से डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसको कहते हैं इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से कम लोचदार मांग में कीमत में बहुत ज़्यादा चेंज होगा, जैसे कि कीमत 10 से 50 हो गई, लेकिन मांग में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ 5 से 7 हो जाएगी, 5 से 3 हो जाएगी। कीमत बढ़ने पर वो थोड़ी बहुत ही कम होगी या थोड़ी बहुत ही बढ़ेगी कीमत बढ़ने पर। कीमत कम होने पर मांग थोड़ी बहुत ही बढ़ेगी और कीमत बढ़ने पर थोड़ी बहुत ही घटेगी। इसमें ज़्यादा चेंज, मांग में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा प्राइस के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको कहते हैं इकाई से कम लोचदार। इकाई लोचदार मांग, इसके अंदर मांग और कीमत में बराबर का चेंज होता है, यानी कि कीमत जितनी बढ़ेगी मांग उतनी घटेगी, और कीमत जितनी घटेगी मांग उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर कीमत डबल होती है, 10 से 20 हो जाए, तो मांग 10 से 5 हो जाएगी। अगर कीमत में 50% का चेंज आएगा तो मांग में भी 50% का चेंज आएगा। अब आते हैं हमारे लोच को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है वस्तु की प्रकृति। अब जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनकी मांग बेलोचदार होती है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उनकी कीमत बढ़े घटे या कोई भी चेंज हो, हम अपनी मांग में ज़्यादा चेंज नहीं करते। उसके बाद है महंगी वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं। उनकी मांग बहुत अधिक लोचदार होती है, क्योंकि उनकी जो प्रकृति होती है, जो उनका नेचर होता है, वो बहुत महंगी होती हैं, और ऐसे में उनमें थोड़ा सा भी चेंज उनकी मांग में बहुत ज़्यादा चेंज लाता है। स्थानापन्न की उपलब्धता, जिन वस्तुओं के स्थानापन्न है, यानी कि अगर हम मान लीजिए हम एक ब्रू कॉफ़ी ख़रीदने जाते हैं, अब ब्रू कॉफ़ी का प्राइस अचानक से बढ़ गया, तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम नेस्कैफ़े या कोई भी और ब्रांड की कॉफ़ी खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जिनका कोई स्थानापन्न ना हो, जिनकी कोई सब्स्टिट्यूशन ना हो, हमें उसी को ख़रीदना पड़ेगा। अगर हमारी उसकी ज़रूरत है, हम उसमें थोड़ी बहुत कमी कर सकते हैं, लेकिन हम उसको पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। इसलिए उसकी जो मांग की लोच है वो हमारी बेलोचदार होगी, और जिनके स्थानापन्न होंगे और जितने अधिक होंगे और जितने उसके यूजेस होंगे, उतनी ज़्यादा उसकी मांग लोचदार होगी। इनकम अगर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है,
तो मांग बेलोचदार होगी। अगर इनकम मीडियम है तो मांग लोचदार होगी। कीमत स्तर, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है जिन चीज़ों का, उनकी मांग लोचदार होगी। और जिन चीज़ों का प्राइस बहुत कम होता है, नाम मात्र, उनमें 1-2 रुपये का चेंज आने से उनकी मांग में चेंज नहीं आता, इसलिए कम पैसों की वाली चीज़ों की मांग कम होती है, कम बेलोचदार होती है। उपभोग को स्थगित करना, जिन वस्तुओं के उपभोग को हम टाल सकते हैं उनकी मांग की लोचदार होती है, और जिनको हम नहीं टाल सकते वो बेलोचदार। जिन वस्तुओं के एक से अधिक यूजेस होते हैं उनकी मांग लोचदार, और जिनका सिर्फ एक यूज़ होगा उनकी कम लोचदार। अगर किसी वस्तु का हमारी इनकम में, व्यय में, हमारे खर्चे में बहुत बड़ा हिस्सा है तो उसकी मांग लोचदार होगी। और अगर बहुत कम नाममात्र हिस्सा है जैसे कि माचिस, सुई, तो इन सब की मांग बेलोचदार होगी। टाइम पीरियड यानी कि समय अवधि, अगर कोई चीज़ अल्पावधि में है, कम पीरियड, शॉर्ट टाइम का यूज़ हो रहा है उस चीज़ में, तो उसकी मांग बेलोचदार। और अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, दीर्घ अवधि है, तो उसकी मांग लोचदार। आदतें, अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की आदत पड़ गई है तो उसकी मांग जो है वो लोचदार नहीं होगी, बेलोचदार होगी, क्योंकि वो कुछ भी करेगा लेकिन अपनी आदत की चीज़ को खरीदेगा, चाहे वो महंगी हो चाहे वो सस्ती हो। इसके अंदर हम अल्कोहल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब एक शराबी व्यक्ति अपना घर बार सब बेचकर भी शराब खरीदता है, क्योंकि उसको वो आदत लग चुकी है और उसको वो हर हाल में चाहिए।